पिछले 2 दिनों से लगातार टंगमर के दारा कसी से हमें लगातार फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रही है। लगातार 2 दिनों से फ़ोन आने के बाद आज हमने मुनासिब समझा हम इन लोगों के पास जाए और क्या कुछ मुश्किलात इनको यहाँ पर पेश आ रहे हैं इस प्रोग्राम में, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले और कहाँ से क्या हो। मेरा नाम इखलाक अहमद है। मैं दाराकसी का रहने वाला हूँ, इसी गांव का हूँ जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्राइबल विलेज का दर्जा दिया है। तो इस प्रोग्राम के तहत 15 तारीख को यहाँ पे एक प्रोग्राम मुनस्सर किया गया था, जिसमें हमें बताया गया था कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजी कार्रवाई है, चाहे किसी के कार्ड्स हों, कुछ भी हों, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्राइबल कम्युनिटी वाले लोगों को बना दिए जाएंगे। लेकिन 15 तारीख से लेके आज तक 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन 5 दिन में हमारा एक मसला भी हल नहीं हुआ है। जहाँ तक कि 6 से 7 आधार कार्ड बने हैं यहाँ पे और कुछ और डॉक्यूमेंट्स हुए हैं। रिन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से आज कुछ सर्टिफिकेट्स तैयार किए गए हैं यहाँ पे, लेकिन जो यहाँ का अफसर था यानी कि ब्लॉक डिपार्टमेंट, हाँ, ब्लॉक डिपार्टमेंट के थ्रू ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये प्रोग्राम, यानी कि वो इनके ऑफिसर हैं, उन्हीं के तहत ये सारे ऑफिसर यहाँ पे आएंगे, चाहे कोई भी ऑफिसर हो, बैंक हो, जंगलात हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो। लेकिन बीडीओ साहब बिल्कुल भी इस पर कोई नज़र नहीं दे रहे हैं। वो हमको वही यानी कि गुजर बकरवाल समझ रहे हैं, एसटी, वो हमें यही समझ रहे हैं, वी आर गुजर, हम भैंस चराने वाले नहीं हैं, इतने सेंस हैं हमारे पास। लेकिन आपने खुद भी देखा है, आप अंदर देख के आए हो, यहाँ पे चेयर्स खाली पड़े हैं, मॉर्निंग में आते हैं, अटेंडेंस करते हैं, क्या दोबारा वापस चले जाते हैं, अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाते हैं। उनका तो हॉलीडेज शुरू हुए हैं, यानी कि ये 15 दिन का प्रोग्राम जो नरेंद्र मोदी ने शुरू किया है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये उन मुलाजिमों के लिए हॉलीडे दिया है मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी ने, ताकि आप 15 दिन ऐश कर सको। तो कितने मुलाजमों को, कितने डिपार्टमेंट को यहाँ पर आना था और कितने यहाँ पर मौजूद हैं? अबाउट 16 डिपार्टमेंट्स को यहाँ आना था, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से। पहले दिन जिस दिन प्रोग्राम शुरू किया गया उस दिन पीएचई, मेडिकल, रिन्यू, बहुत सारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं, कोई नहीं है, उनमें से भी उस दिन भी कम थे। और ऑर्गेनाइज के बाद बोला गया आप मॉर्निंग में सब जमा हो जाओ। हमारे कुछ लोग माल मवेशियों के साथ ढोक में 60 किलोमीटर पैदल चल के लोग यहाँ पे आए थे अपने कार्ड्स बनाने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज जो गवर्नमेंट एक इंटरनेट फैसिलिटी सही नहीं कर सकती है, वो हमारे मसले क्या खाक हल करेगी सर। ये मेरा आपसे निवेदन है कि जिन्होंने ये ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। और अगर ये प्रोग्राम इनसे नहीं हो पा रहा है, ये बंद करें। हमें 5 दिन का हो गया, ये चले जाएं यहाँ से। जब हमारा मसला हल नहीं होगा, कल ये बोलेंगे हमने दाराकसी में 15 दिन काम किया था, आप कहाँ थे, आपके डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, हम क्या बोलेंगे? क्या इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पर नहीं है? बिल्कुल नहीं है अशरफ साहब। यानी कि 5 दिन से कल हमने कुछ पैसे खुद को इकट्ठे करके हमने कोशिश की थी इंटरनेट बहाल करने की, लेकिन उसमें भी हम जियो फाइबर का हमने अरेंज किया था, लेकिन उससे भी हमारा काम नहीं चला। अब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम खुद करना चाहते हैं लेकिन वो हमारा सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं। बीडीओ साहब यहाँ के ऑफिसर हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा है। आपने खुद देखा है मंजर आम पे कुछ डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना काम मुकम्मल किया हुआ है, वो बाकी डिपार्टमेंटों के लिए। यहाँ पे एक प्रिंटर रखा गया है, हम गुजर बकरवालों को दिखाया जाता है कि हाँ इससे निकल रहा है कागज। अरे उस कागज का हम क्या करेंगे जब इंटरनेट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हजारों लोग इतनी दूर से आते हैं, 60 किलोमीटर चल के आते हैं ढोक से यहाँ पे अपने कार्ड बनाने के लिए सर। लेकिन जब यहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं, कोई काम नहीं निकलता है यहाँ, बिल्कुल कोई नहीं। 5 दिन में मैंने आपको बोल दिया है सर, 6 से 7 कार्ड बने, आधार कार्ड अपडेट हुए हैं, शायद वो होंगे भी या नहीं वो उस दिन। और उस दिन भी हमने अपने हॉटस्पॉट्स दिए हैं, सब लड़कों ने तकरीबन 5 GB डाटा हमने अपनी फोन से खर्च किया है और वो कार्ड्स का अपडेट किया है। और आपने खुद देखा खिदमत सेंटर वालों का यहाँ पे नामो निशान ही नहीं है। पहले दिन आया एक, उसका इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, उसकी मशीनें खराब थी। फिर पटन से आया 2 बजे, 2 से 3 बजे के बीच में उसने काम किया और वो निकल गया, बोला ये प्राइवेट था, ये कुछ घंटों के लिए आया था। बिल्कुल। तो अब फाइनली क्या डिमांड क्या रहेगी आपकी? हमारी यही डिमांड है हायर अथॉरिटी से कि अपनी ड्यूटी ये मुकम्मल करें और इंटरनेट बहाल किया जाए ताकि हम अपने काम मुकम्मल कर सकें। जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ का रास्ता है, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स से शुरू होता है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकेंगे, जिसमें हमारा शेड्यूल ट्राइब का सर्टिफिकेट है, कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, लेबर कार्ड है, बाकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, पैन कार्ड। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। यानी कि इंटरनेट इतना स्लो है कि 2G का इंटरनेट है यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी फायदा नहीं मिला है। अब हमारी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, अगर फायदा पहुंचाना चाहती है गवर्नमेंट तो पहले इंटरनेट बहाल किया जाए और जो मुलाजिम
आज तक एब्सेंट रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये हमारे हाथ जोड़ के इन सब लोगों की तरफ से मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ हायर अथॉरिटीज से कि प्लीज़ मेहरबानी करके इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भाई साहब, मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं एसटी कम्युनिटी का प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे दारा कसी में। सर 15 को यहाँ पे एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर किया गया। उसमें बोला गया कि जैसे कि जो भी इस पे रूल फॉलो करेगा हाई अथॉरिटी से, इस पे काम होगा ब्लॉक की तरफ से, सब इसकी निगरानी ब्लॉक करेगा। तो 15 तारीख को यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस दी गई, जो भी आपका काम होगा फ्री ऑफ कास्ट होगा, इसमें कोई पैसा आपका खर्च। जैसे कि हमारे एक ब्लॉक प्रेसिडेंट है मजीद साहब, उन्होंने खुद ऐलान किया यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हो रहा है फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। दूसरे दिन हम यहाँ पे हमारे जो वीडियो ये VLW साहब हैं, इन्होंने एक सियासी वाले को लाया, हाँ सियासी सेंटर वाले को लाया, तो उसका सिस्टम यहाँ पे चला नहीं क्योंकि नेटवर्क का इशू था। बाकी उसके बाद ना तो यहाँ पे सियासी वाला है कोई, ना खिदमत सेंटर वाला है। जो फैसिलिटी होनी चाहिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, आज नंबरदार और चौकीदार हैं, इन्होंने कुछ पेपर बनाए हैं आज दिन भर। बाकी कल से यहाँ पे नायब तहसीलदार पटवारी एक दिन आया, अटेंडेंस की और उसी टाइम निकल गए वापस, उसी 5 मिनट के लिए, टोटल 5 मिनट अटेंडेंस करके वापस चले जाते हैं, काम नहीं। आप अपना नाम बताएं। जी सर, मेरा नाम साहिल अहमद है। मैं सर दारा कसी से बोल रहा हूँ। सर जो ट्राइबल विलेज दारा कसी है सर, यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट मुलाजिम जो सर है तो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के कुछ 5-6 डिपार्टमेंट आते हैं, तो वो जैसे टूरिज्म को भी यहाँ पे आना था सर, वो यहाँ पे नहीं आ रहे। मेरी इनसे यही गुजारिश है सर जी, अगर यहाँ पे ओपन किया है तो फिर सब आए यहाँ पे, तो अगर ओपन किया है तो फिर यहाँ पे सब आए। अगर ऐसे तो ऐसे नहीं चलेगा सर, फिर ये बंद ही करना वो बेहतर। डीसी साहब के नोट्स में ये बात आपने लाई? यस सर, डीसी ऑफिस के नोट्स में लाए मैंने। ट्राइबल मिनिस्ट्री के अफेयर्स के मिनिस्टर जो हैं उनसे भी मैंने बात की है सर, मैं आपको दिखा सकता हूँ सर। लेकिन उन्होंने मुझसे यही कहा जो कंसर्न वीडियो होगा आपका, आप उससे बात कीजिए। अगर वो मसला हल नहीं करता है तो मीडिया के जरिए ये बात आगे पहुंचाइए। इसलिए अशरफ साहब हमने आपको याद किया है। लेकिन जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से बात की तो उन्होंने अपने मुलाजिम से बात करवाई और उन्होंने वीडियो साहब का हमें नोटिस में लाया। जब डीसी साहब के साथ हमारे चेयरमैन साहब ने बात की तो उन्होंने भी वीडियो साहब का कहा। मैंने चंद लफ्जों में आपको यही कहा है कि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जिसको चलाना है, यानी कि जो घर का मालिक है, जो यानी कि बाप ही मानते हैं हम उसे, जब वो ही सही नहीं है, वो जब खुद सर्विस नहीं दे रहा है, तो हम बाकी डिपार्टमेंट्स की मुखबरी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काम उसे करवाना है। तो हम इनसे क्या करेंगे सर? थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। नाजरीन, बराह रास्त हम इस वक्त आपको दारा कसी से मनाजर दिखा रहे हैं कि किस तरह लोगों को धोखा दिया जा रहा है। ये इन लोगों को डोर टू डोर फैसिलिटी देने के लिए बनाया गया है, लेकिन क्योंकि बदकिस्मती है, अगर मरकजी सरकार की तरफ से यह स्कीम चलाई गई है ताकि लोगों को अपने घर की दहलीज पर ही सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहे, लेकिन फिर भी जिन लोगों को इसे इम्प्लीमेंट करना था, जिन अफसरान को इसमें मौजूद रहना था, वो नजर नहीं आ रहे हैं। चंद एक डिपार्टमेंट हमने यहाँ पर देखे, बाकी सारी कुर्सियां खाली पड़ी है। और सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात, हर कोई जानता है कि आज डिजिटल दौर चल रहा है, इस गांव में आज भी इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। यह सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात है। कम से कम अगर ऐसा प्रोग्राम यहां पर करना था, पहले से ही इस चीज की नोटिस लेनी थी, पहले से ही यहां पर फाइबर वगैरह का इस्तेमाल करके यहां पर इंटरनेट सर्विस को बहाल करना था, ताकि लोगों के जो जरूरत जिंदगी के अहम काम है उनमें लोगों को आसानियां होती। लेकिन 5 दिन गुजरने के बाद भी लोगों को इस स्कीम से कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। मजीद क्या कुछ सूरत हाल रहेगी, आप तक पल पल की अपडेट्स पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। तब तक के लिए दीजिए अपने मेजबान अशरफ रही को इजाजत। अल्लाह निगहबान।